हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th ऑफ दिसंबर 2024, 13 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, बैंकिंग एंड अदर कोर सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये जो 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है इसको हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आज के न्यूज़पेपर में इन 6 न्यूज़ लाइन्स को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, इन 6 न्यूज़ को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ओके, और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि सिंगल आपको लाइन्स में आई हुई हैं, ठीक है, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, न्यूज़पेपर में ही हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 13th ऑफ दिसंबर 2024, जिसको हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज पे मिलेगा, डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ओके, क्योंकि ये वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन इन्होंने ये अचीव किए हैं। ठीक है, और ये 40 साल का जो रिकॉर्ड था, 40 साल का रिकॉर्ड था, उसको यहाँ पे इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो 40 साल का क्या रिकॉर्ड था वो मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम लिख लीजिएगा, डी गुकेश। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी मैं आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये बन गए हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियंस। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको पहले पेज पे ही मिलेगा, दैट इज यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक बिल अप्रूव किया जिसमें साइमल्टेनियस पोल के बारे में बात किया गया है। मतलब कि यहाँ पे लोकसभा और असेंबलीज के जो इलेक्शंस होंगे वो एक साथ कराने की बात की गई है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिल जिसको यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने पास किया है। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ऑल अबाउट, ये आपका कहाँ पर है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में है, और ये पूरा न्यूज़ आपको पॉल्यूशन के ऊपर मिलेगा। ठीक है, आज के डेट में जो पॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ठीक है, देखिए क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसके हेल्थ इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा वो कौन है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जो यूटी है आपको इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो पीएम लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल में कि बीजिंग की जो सिचुएशन है ना, बीजिंग की जो सिचुएशन है वो 2013 में कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, 2013 में अगर उनके जो पॉल्यूशन का लेवल बात करें तो वो कुछ दिल्ली जैसा सिचुएशन ही था। मतलब दिल्ली में जो अभी करंट 2023 में सिचुएशन है वो बीजिंग में 2013 में था। ठीक है, लेकिन 2013 से लेकर 2017 में बीजिंग ने कुछ ऐसे चेंजेस किए, कुछ ऐसे यहाँ पे पॉलिसीज लेके आए, कुछ ऐसे रूल्स लेके आए कि जो पॉल्यूशन का लेवल है ना वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया। ठीक है, बहुत तेजी से हमने उसमें गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में हमें ये चीजें पढ़नी है कि क्या कुछ यहाँ पे बीजिंग ने किए। पहला चीज यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे जो रूल्स और यहाँ पे जो रेगुलेशंस है वो बीजिंग ने लेके आए। ठीक है, दिल्ली को उससे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन क्या था बीजिंग में उस टाइम पे 2013 में, और कैसे यहाँ पे बीजिंग ने इतने जो पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज लोकसभा ने रिसेंटली पास किया है टू अमेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, तो 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है इसको रिसेंटली अमेंड करने की बात की गई है इस एक बिल के द्वारा जिसको लोकसभा ने पास किया है, तो उसको हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज खारगे ने अक्यूज किया है जगदीप धनखड़ जी को ऑफ मिसयूजिंग द पावर, सप्रेसिंग द ऑपोजिशन वॉइस इन द हाउस। ठीक है, देखिए जगदीप धनखड़ जी कौन है आप सभी को पता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके, राज्यसभा की। ठीक है, तो यहाँ पे जो खारगे जी हैं इन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे ब्लेम लगाया है, इनके ऊपर एक्यूज ठहराया है कि इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया है और ऑपोजिशन का जो वॉइस है उसको सप्रेस किया, मतलब कि दबाया है इन द हाउस ऑफ राज्यसभा के हाउस में। ओके, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज स्लाइटली टू 5.5%
5.5% इन नवंबर, ठीक है। तो जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 5.5% के आसपास आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। कल के दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि आरबीआई के जो न्यू गवर्नर है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। प्लीज़ लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताएंगे कि इनका नाम क्या है, ठीक है। गवर्नर का नाम क्या है, आरबीआई के न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। गवर्नर सही है ना, GOVERNOR, ठीक है। गवर्नर का इनका नाम बताइएगा, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले 3 साल के वो आरबीआई के गवर्नर रहने वाले हैं, ओके। और उनके बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कल के दिन, उनका बैकग्राउंड बताया था, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड है, उनके एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स मैंने आप सभी को कल के दिन पढ़ा दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पता है आंसर देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उनका नाम बता दीजिएगा, ठीक है, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बता दीजिएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज़पेपर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले पेज पे दैट इज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सबसे पहला न्यूज़, गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 18 साल के ये हैं, ठीक है, 18 साल के ये, और चेन्नई से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसको बीट किया है, डिंग लिरेन ऑफ चाइना, ठीक है। तो चाइना के जो डिंग लिरेन है उनको इन्होंने बीट किया है फाइनल गेम में, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। सो इनका नाम लिख लीजिएगा, पहली बात लिख लीजिए, पहले तो इनका नाम लिख लीजिए डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखना है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दैट इज चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तीसरा, 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में इन्होंने ये टाइटल अचीव किया, तो यंगेस्ट है ये, ठीक है, यंगेस्ट है ये, ओके। और जो 4 डिकेड 40 साल पहले जो रिकॉर्ड बना था ना उसको इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। तो अब तक ये रिकॉर्ड चल रहा था कि यंगेस्ट जो आपका रिकॉर्ड है वो किसके नाम था, वो आपका रशिया का एक पर्सनालिटी है गैरी कैस्परोव, उसके नाम पे था, लेकिन अब वो ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे गुकेश के नाम पे आ चुका है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 58 मूव्स में हरा दिया उनको, ठीक है, तो 58 मूव में हराया है। और गुकेश अगर पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप की जीतने की बात करें तो पूरे एशिया में सिर्फ 3 ही है, ठीक है, पूरे एशिया में 3 ही है जिन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, चेस चैंपियनशिप जीता है। पहला हो गया आपका विश्वनाथन आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, जो कि अभी गुकेश के मेंटर हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आपका गुकेश तीसरा बन गया है, और जो दूसरा कौन है, डिंग लैरेन, ठीक है, दूसरा डिंग लैरेन, ठीक है। पहला विश्वनाथन आनंद, दूसरा हो गया डिंग लैरेन, तीसरा हो गया गुकेश, ठीक है। तो दीज आर द 3 पर्सनालिटी इन एशिया जो कि यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का टाइटल्स ले रखे हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक बिल अप्रूव किया जिसमें साइमल्टेनियस पॉल के बारे में बात किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बिल है, और ये बिल को विंटर सेशन में यहाँ पे लेकर आया गया और इसको अप्रूव किया गया। इसमें 2 बिल के बारे में बात किया गया है, जिसमें पहला बिल तो क्या होगा, साइमल्टेनियस पोल के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बात करता है, whereas जो अदर बिल है it is to amend the provisions in law dealing with UT that have legislative assemblies to align their terms with the other legislative assemblies, ठीक है। तो अदर legislative assemblies के साथ यहाँ पे अलाइन करने के लिए जो यहाँ का जो UT का legislative assemblies है उसके यहाँ जो प्रोविजंस है उसमें यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो ये दो बिल यहाँ पे पास हुए हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट लिख लीजिएगा कि पहला बिल यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में बात करता है, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा इलेक्शन का जो इलेक्शन है वो यहाँ पे एक साथ होगा। और दूसरा बिल किसके ऊपर बात करता है, तो यूनियन टेरिटरीज के जो यहाँ पे प्रोविजंस हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की जो प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ वो अलाइन करें, तो उन कुछ प्रोविजंस को यहाँ पे अमेंड करने की बात की गई है, ओके। सो होप आप सभी को ये दोनों आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड, ओके। देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्लान रोल आउट किया है जिसमें यहाँ पे जो दिल्ली की वुमेन्स है उनको यहाँ पे मंथली 2100 का एड दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। हाईलाइट इसलिए मैंने नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सिंगल लाइन्स भी आर्टिकल्स आ रखे हैं, उसको आप बस नॉलेज में रखिएगा, उसको कहीं भी मेंशन करने की उतना जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे तो हाँ पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली वुमेन्स को यहाँ पे एड देने के लिए कौन सी सरकार ने यहाँ पे 2100 देने की बात की है, तो दैट इज दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
कैग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया जिसमें बताया गया है कि सीआरजी का वायलेशन हुआ है इन तमिलनाडु, ठीक है। सो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा कि जो कैग है उसने रिसेंटली रिपोर्ट फ्लैग किया है जिसमें वायलेशन एंड लैप्स इन एनफोर्समेंट ऑफ तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये भी बस आपको याद रखना है ऐसे आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है यहाँ से एडिटोरियल हमें देखने को मिल सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, सो लेट्स मूव लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन भी आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएनएससी के बारे में आप सभी को पता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये एक यूएन का पार्ट है, ठीक है, यूएन का पार्ट है। जो यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था, यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें 50 मेंबर स्टेट्स ने मिलकर इसको साइन किया था, इसके चार्टर्स को। और बाद में 51st मेंबर कौन बन गया, पोलैंड बन गया। पोलैंड बिकम द 51st मेंबर जिसने साइन किया इसके चार्टर को। और मैं आप सभी को बता दूं, यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में है। लिख लीजिएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसका एक ऑर्गन है, इसके 6 ऑर्गन है। अगर मैं बात करूँ, इसके 6 ऑर्गन है, ठीक है। एक हो गया आपका जनरल असेंबली, दूसरा हो गया आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा हो गया आपका ट्रस्टशिप काउंसिल, चौथा हो गया सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, पांचवा हो गया आपका आईसीजे, ठीक है, और छठा हो गया आपका सेक्रेटरीट, ठीक है। तो इसके 6 टोटल ऑर्गन है, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मैं तेजी से बोल रहा हूँ तो उसको लिख लीजिएगा। पहला हो गया जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली जीए, ओके। दूसरा हो गया आपका ट्रस्टशिप काउंसिल, तीसरा हो गया आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। चौथा हो गया आपका सोशियो और इकोनॉमिक काउंसिल, पांचवा हो गया आपका आईसीजे, और छठा हो गया आपका द सेक्रेटरीट, ठीक है। तो जो ये चारों यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पांचों जीएटी आपका हो गया ट्रस्टशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और आपका हो गया सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, और आपका ये आपका सेक्रेटरीट हो गया। ये पांचों का हेडक्वार्टर आपको यूएन न्यूयॉर्क में मिलेगा, एक्सेप्ट आईसीजे। तो ये एक एक्सेप्शन आपका, इसको लिख लीजिएगा। आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीजे का हेडक्वार्टर है आपका हेग, नीदरलैंड में। हेग नीदरलैंड में। ये अक्सर यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एक यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप का है, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर अलग है। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच को यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज डिसाइड किया गया है। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा, ओके। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एडिटोरियल को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में भी आज आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। बीजिंग्स वॉर अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। देखिए 2013 का यहाँ पे जो पॉल्यूशन था बीजिंग का, उसने यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच लगाए हैं ताकि यहाँ पे उनका जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम कर सके, ठीक है। देखिए बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखें उस टाइम पे कितना था, 2015 के टाइम पे आप देखेंगे 130 के ऊपर था बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब ये कितने पे आ चुका है, 2024 में अगर आप देखें तो बीजिंग कितने पे आ चुका है, 92 पे आ चुका है। तो इसने बहुत हाईली एफर्ट्स यहाँ पे पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए होंगे, तभी जाके इनका जो एयर पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कंट्रोल आया है, ठीक है। दिल्ली का आप आंकड़े देख सकते हैं 170 है, कितना 2015 में था 170, और अगर आप अभी भी देखें तो डिस्पाइट्स ऑफ लॉट्स ऑफ ईयर यहाँ पे पास हो चुके हैं, ठीक है। 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यहाँ पे पास हो चुके हैं, फिर भी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 150 के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ हमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, क्या कुछ हमें यहाँ पे बीजिंग से सीखने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे आर्टिकल को इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिल्ली इमर्जिंग इकोनॉमीज का कैपिटल है, वैसा ही यहाँ पे चाइना में बीजिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज का कैपिटल था, ठीक है। सो बीजिंग ने जो यहाँ पे जो किया है, ठीक है, वो हमारे स्टेट में भी हम कर सकते हैं, दिल्ली में भी हम उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे बीजिंग में 2013 में थी वो आज के डेट में दिल्ली में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। चार्ट जो 2 है उसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि बीजिंग में 2013 में क्या कुछ यहाँ पे किस टाइप से चीज़ें से
हमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता था, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता था। और यहाँ पे दिल्ली को बताया गया है कि 2023 में कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए बीजिंग में आपको 2013 में मोटर व्हीकल से 31% यहाँ पे पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता था, पीएम पार्टिकुलर 2.2, ठीक है, और 2.5। और आपका दिल्ली में अगर आप देखें तो 2023 में मोटर व्हीकल से 59% हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। कोल एंड फॉसिल फ्यूल यूजेस से आपका बीजिंग में 22% था, इंडिया में 20% है। इंडस्ट्री से 18% था, इंडिया में अभी नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट से बीजिंग में कितना था, 15%, इंडिया में 4%। मिसलिनियस से आपका 14%, इंडिया में 17%, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं क्वाइट सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा, सिचुएशन में आपको क्वाइट सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री को अगर आप छोड़ दें तो इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं, इंडिया में इंडस्ट्रीज से कोई भी यहाँ पे पॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है दिल्ली में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं आंकड़े, ठीक है, सिमिलैरिटी आपको यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो हमें इसलिए कहा गया आर्टिकल में ऑथर के द्वारा कि बीजिंग ने क्या किया, कौन कौन से एफर्ट्स यहाँ पे लाए हैं बीजिंग ने, वो हमें यहाँ पे बीजिंग से सीखने की जरूरत है। विद द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन बीजिंग, द एम्बिएंट कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीज रैपिडली बाय द लेट 1990s. By 2017, Beijing energy consumptions had grown by 74% compared to 1998. Unfortunately, a rapid increase in urbanization and energy consumptions meant higher emission of pollutants. ठीक है, देखिए जैसे जैसे हम डेवलपमेंट के फेज की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन के फेज के टुवर्ड्स बढ़ते जाएंगे, एनर्जी का कंजप्शन हम करते जाएंगे, वैसे वैसे पॉल्यूटेंट का भी खतरा है, ठीक है, इमिशन होगा, ठीक है। तो वैसे वैसे यहाँ पे इमिशन भी बढ़ता गया, ठीक है। बाद में यहाँ पे बीजेपी देखिए जो आपका बीजिंग है ना, थिंग्स वर पार्टिकुलरली मेड वर्स बिकॉज द हीटिंग ऑफ बीजिंग रेसिडेंस प्रॉपर्टीज वर हैवीली ऑन कोल डिपेंडेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जो रेसिडेंशियल एरिया थी वो कोल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो इमिशन है वो और तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है। तो जो सिचुएशन है वो क्या हो गया, वर्स हो गया कुछ समय के बाद, ठीक है। बीजेपी जो आपका बीजिंग है उन्होंने क्या किया, 20 साल का एक एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम बनाया, ठीक है, 20 साल का एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम बनाया जिसको 3 फेज में बांट दिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। बीजिंग ने 20 साल का एंटी पॉल्यूशन प्रोग्राम बनाया जिसको 3 फेज में बांट दिया। पहला फेज था 1998-2008, ठीक है। दूसरा फेज था 2009 to 2012, तीसरा फेज था 2013 to 2017, ठीक है। So one of the common theme that ran through the entire efforts was not shock and away, but to carefully and slowly build up plans with the people's participation, ठीक है। देखिए कॉमन जो आपको इन तीनों फेज में कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि देखिए अब सिचुएशन वैसी थी कि शॉक टाइप का सिचुएशन था, ठीक है। सरकार क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे सिचुएशन था। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, इंसान अक्सर हड़बड़ा जाता है और यहाँ पे गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ना होके यहाँ पे बीजिंग ने क्या किया, स्लोली केयरफुली उन्होंने प्लान को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया विद द पीपल ऑफ पार्टिसिपेशन के साथ, ठीक है। और अगर आज के डेट में अगर आप देखें तो बीजिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर रखा है। नाउ सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन बीजिंग वर ब्रॉडली आइडेंटिफाइड एज एनर्जी स्ट्रक्चर्स एंड कोल कंजप्शन से आप देख सकते हैं पीएम 2.5 में कितना ये कंट्रीब्यूट करता था, 22%, ठीक है। एनर्जी आपका जो स्ट्रक्चर है और कोल कंबस्टन से आपको पीएम 2.5 में 22% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर कितना कंट्रीब्यूट करता था, 31%। कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर 33% पीएम 2.5 में कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं ऑथर के द्वारा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट सोर्स दीज स्टेप द 3 स्टेप्स वर टेकन, ठीक है। 3 स्टेप्स यहाँ पे लिए गए, अल्ट्रा लो इमिशन रेनोवेशन एंड क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट्स, ठीक है। तो पहला स्टेप था ये अल्ट्रा लो इमिशन रेनोवेशन और क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव्स इन पावर प्लांट। दूसरा स्टेप क्या लिया गया, रेनोवेशन ऑफ कोल फायर बॉयलर्स, ठीक है, कोल फायर बॉयलर्स का यहाँ पे रेनोवेशन। तीसरा यहाँ पे क्या स्टेप लिया गया, एलिमिनेशन ऑफ सिविल बल्क कोल कंजप्शन यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल हीटिंग्स, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे उनके रेसिडेंट्स, तो उसको यहाँ पे उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही थी, एक अल्टरनेटिव यहाँ पे हीटिंग मेथड लेके आने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने रेट्रोफिटेड कार यहाँ पे लेके आए, ठीक है। गवर्नमेंट फर्स्ट रेट्रोफिटेड कार एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल विथ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एंड ग्रेजुअली टाइटन द इमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले तो रेट्रोफिटेड कार लेके आए, ठीक है, फिर डीजल
पार्टिकुलेट फिल्टर के साथ उन्होंने पब्लिक सर्विस व्हीकल लेके आए, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, इमिशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको यहाँ पे टाइटन किया, ठीक है। आपको देखिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर स्ट्रिक्टली तरीके से अगर आप देखें तो मेंटेन किया, ठीक है। और उसका हमने नतीजा देखा कि पॉल्यूशन लेवल कंट्रोल हुआ, ठीक है। एज फॉर द इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ यहाँ पे स्टेप्स उठाए, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने बताया है क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं। इन्होंने इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को टाइटन कर दिया, ठीक है। इन्होंने जो आपका ईओपी की ट्रीटमेंट है उसको इंटेंसिफाई कर दिया, आपका ऑब्सोलेट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको एलिमिनेट किया, क्रिएटिंग अ ग्रीन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मॉडल, इन्होंने ग्रीन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मॉडल क्रिएट किया, ठीक है। इफिशिएंट वॉशिंग फैसिलिटीज हो गया आपका, ठीक है। इंप्लीमेंटिंग वीडियो मॉनिटरिंग विद पैनल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट विद सम ऑफ द स्टेप्स टेकन, ठीक है। तो देखिए इन सारी चीजों के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एक कमेटी भी बना दी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो सारी चीजों को मॉनिटर करती थी, और जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर जो भी उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अगर इसको वायलेट कर देंगे तो उसके खिलाफ यहाँ पे पैनल क्या करती थी, एक्शन भी लेती थी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए गए बीजिंग के द्वारा इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने जो लास्ट लेग ऑफ प्लान बताया जो कि 2013 से 17 में इन्होंने किया, ठीक है। एक रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन के ऊपर फोकस किया, जहां पे बीजिंग के साथ साथ जो सटे हुए शहर थे ना, 5 सटे हुए एडजॉइनिंग प्रोविंसेस थे, उन्होंने साथ मिलकर एक कलेक्टिव प्लान बनाने की बात की ताकि वो एम्बिएंट पॉल्यूशन से लड़ सके इन द रीजन, ठीक है। और ये एक रिमार्केबल एफर्ट्स था इन रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें अचीव की, ठीक है। एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वोटालिक आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, PM 2.5 है, ये जो 4 मेजर पॉल्यूटेंट है ना, इनमें बहुत तेजी से हमें गिरावट देखने को मिला, 83% का, 43, 42 और 59% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो 2013 से 17 में आप ये देखेंगे ये सारी चीजें हमें इनमें गिरावट देखने को मिली, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे क्या कुछ सीखने की जरूरत है। चार्ट 5 देखिए ये बताता है कि बहुत अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इस सेक्टर में, ठीक है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए हमने ये सारी यहाँ पे सुधार देखी है, ठीक है। नाउ दिल्ली को क्या सीखने की जरूरत है, ये यहाँ पे ऑथर ने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। सिंस देखिए प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टेशन है एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका लोकल पॉल्यूशन का, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज इसको लिख लीजिएगा। सिंस द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द लोकल पॉल्यूशन, एन एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल बस मेट्रो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नीड टू बी प्लेस, ठीक है। तो देखिए एक इंटीग्रेटेड और आपका कंफर्टेबल बस मेट्रो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेके आने की जरूरत है, ठीक है। जो दिल्ली की DTC बस फ्लीट है ना, ये ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। और पॉल्यूशन को जो दिल्ली की जो पॉल्यूशन है उसको यहाँ पे नहीं मीट कर पा रही है, ठीक है। मतलब कि दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत है और जो DTC बस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट है वो, ठीक है। मेट्रो एक मींस ऑफ एक्सेलेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो, ठीक है, बट क्वाइट एक्सपेंसिव बताया जा रहा है। लेकिन मैं ट्रैवल किया हूं मेट्रो में, मेट्रो उतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता है एज पर कंपेयर टू, अगर आप देखें तो रिक्शा वगैरह के कंपेरिजन में अगर आप देखें तो मेट्रो इज गुड वन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ओल्ड व्हीकल्स के लिए यहाँ पे एक स्क्रैप्ड पॉलिसी लेके आने की बताई गई है, ओके। तो यहाँ पे स्क्रैप्ड पॉलिसीज लेके आया जाए, उनको बैन करने के बजाय उनको स्क्रैप पॉलिसीज के थ्रू वो स्क्रैप किया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉकिंग लेन्स बनाने की बात की गई है कि सिटी में वॉकिंग लेन और एक्सक्लूसिव साइकिंग लेन्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे करनी चाहिए और इसमें ऑथर के द्वारा ये पहले पॉइंट की तरफ इन्होंने बताया है। दूसरे पॉइंट क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली का जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ज्यादा हाईली डिपेंडेंट है कोल्ड फायर प्लांट्स के ऊपर। तो इसको हम यहाँ पे इसका ये जो चीजें हैं इसको हमें पहले तो ओवरऑल करना पड़ेगा, ठीक है, बोथ फ्रॉम द साइड ऑफ सप्लाइड साइड और फ्रॉम द साइड ऑफ डिमांड साइड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कट ऑफ करना होगा, एक अल्टरनेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मेथड लेके आना होगा ताकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जो कोल्ड फायर प्लांट से आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो सकता है आपका सोलर रूफटॉप हो सकता है, वो एक अलग अल्टरनेटिव है जो कि हम आपको वहां पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे बीजिंग ने किया था तीसरे प्लान में, तीसरे फेज में, कि नाइबर रीजन के साथ उसने कोऑर्डिनेट करके काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ चीजें अपनाने की जरूरत है, हमें भी यहाँ पे नाइबरिंग रीजन के साथ मिलकर यहाँ पे काम करना होगा ताकि हम और भी कलेक्टिव एफर्ट्स को लेके आ सकें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। लोकसभा ने रिसेंटली एक बिल पास किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, सॉरी।
और इस बिल में यहाँ पे क्या कुछ इंप्लीमेंट्स की बात की गई है। पहले तो आप सभी को बता दूं कि ये जो बिल है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, इसको वॉइस वोट से पास किया गया। ऑपोजिशन मेंबर्स ने यहाँ पे आवाज़ें उठाई हैं कुछ मूव्स के खिलाफ, उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 का, इसके जो कुछ प्रोविजंस है उसको यहाँ पे ये बिल इंप्लीमेंट करेगा। द न्यू बिल वुड नॉट ओनली ओवरकम देम्स बट ऑल्सो स्ट्रेंथन द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो न्यू बिल है उसको लाने का मेन मकसद है कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो लीडर्स है ऑपोजिशन लीडर्स, उनके द्वारा आवाज़ उठाया गया है कि ये ओनली बात करता है प्लेथोरा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन की, ठीक है। बाकी इसके अंदर इस बिल के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इंडिया ने वोट किया है इन फेवर ऑफ सीज फायर इन गाजा, गाजा के सीज फायर में यहाँ पे फेवर में वोट किया है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, विल टेक टाइम टू परमानेंट सॉल्यूशन टू मणिपुर क्राइसिस। सीएम यहाँ पे देखिए, सीएम यहाँ पे जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, इनका कहना है कि देखिए मणिपुर की जो क्राइसिस, जो भी यहाँ पे क्राइसिस है उसको यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे जो भी एफर्ट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं ताकि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। खारगे ने यहाँ पे जगदीप धनखड़ जी के ऊपर यहाँ पे मिसयूजिंग पावर्स के चार्जेस लगाए हैं और ऑपोजिशन वॉइस को यहाँ पे सप्रेस किया गया है इन द हाउस ऑफ राज्यसभा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, 3 या 4 दिन से मैं आप सभी को कंटिन्यूस ये बताता जा रहा हूँ कि ये न्यूज़ में है, ठीक है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन ईज स्लाइटली टू 5.5 इन नवंबर में आप देखेंगे जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो अभी थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है, ठीक है। हालांकि जो इन्फ्लेशन है वो रिमेन्स हाई इन रूरल एरियाज, ठीक है। बट यहाँ पे जो सिटीज़ है उसमें यहाँ पे वेजिटेबल में अगर आप देखें तो ये वेजिटेबल हो गया, पल्सेस हो गया, इनमें जो इन्फ्लेशन है वो हल्का फुल्का यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। झारखंड के हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो 75% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी लोकल्स को इन द प्राइवेट जॉब, उसके ऊपर यहाँ पे स्टे लगा दिया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा इसके ऊपर, तो ये आप सभी को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन में यहाँ पे आई थिंक कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है योन, इन्होंने मार्शल लॉ को डिफेंड किया है और कहा है कि हम आगे भी इसको डिफेंड करते रहेंगे, हम फाइट करेंगे टिल द एंड, ठीक है। और आपको यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा वर्ल्ड सेक्शन में। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। स्पोर्ट्स सेक्शन से मैंने आपको न्यूज़ बता दिया है, ठीक है। गुकेश ने यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल यहाँ पे अचीव किया है इन द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। तो ये यंगेस्ट यहाँ पे बन गए, यंगेस्ट पर्सनालिटी टू अचीव दिस टाइटल, ठीक है। सो होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर होती रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।